हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो हम लोग ना आज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रिटायरमेंट से रिलेटेड ना हमने रेशियोज़ की बात कर ली है, गेनिंग रेशियो की बात कर ली है, न्यू रेशियो की बात कर ली है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स की बात कर ली है। आज हम लोग ना एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे सो दैट आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्रीवियस वाले ना, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप पहले वो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। सो हियर इज द क्वेश्चन। A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1। A, B, C तीन पार्टनर्स थे और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था क्या? 3:2:1। यहाँ इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। नॉर्मल कैपिटल, रिजर्व्स, क्रेडिटर्स इधर, एसेट्स लिखे हुए हैं, बाद में देख लेंगे इसको। इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है एक पार्टनर रिटायर होगा, तो यहाँ पे कौन रिटायर हुआ है? बी रिटायर हुआ है कब? 30 जून 2023 को। और ए और सी अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस में विद अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। अभी तक हमें पता चला कि हमें न्यू रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, और दूसरा रेशियो कौन सा गिवन था? ऊपर ओल्ड रेशियो गिवन था। तो बेटा इससे क्या पता चलता है? लास्ट वाले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बताया था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, कि ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, आप गेनिंग रेशियो बहुत इजीली निकाल लोगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो हम निकाल लेंगे। बाकी रिटायरमेंट के टर्म्स क्या लिखे हैं वो देखते हैं। पहला लिखा हुआ है मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 1,85,000 एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वुड बी 5,400। ये दोनों कहाँ जाएगा? अब तक आपके जहन में आ चुका होना चाहिए था कि ये जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। जब भी हमारे एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज होता है तो हम उसे कहाँ लिखते हैं? वो चेंज जितना होता है उसको रीवैल्यूएशन में लिखते हैं। सेम चीज़ हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी कर रखी है पहले से। फिर लिखा हुआ है फर्नीचर वॉज टू बी रिड्यूस टू 6,000, अगेन रिवैल्यूएशन में जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, अ प्रोविजन ऑफ 2,600 इज टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगेन ये भी रिवैल्यूएशन में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फोर्थ पॉइंट गुडविल से रिलेटेड है। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 27,000। ठीक है, पूरे फर्म की गुडविल 27,000 थी एंड बी's शेयर ऑफ द सेम वॉज टू बी एडजस्टेड इन टू द अकाउंट्स ऑफ ए एंड सी। ठीक है, द प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट वॉज एस्टिमेटेड एट 36,000। रिटायरमेंट के दिन तक का प्रॉफिट भी दिया हुआ है 36,000 रुपये। रिटायरमेंट के दिन के प्रॉफिट क्यों लिखा हुआ है अलग से? बी रिटायर हुआ है बेटा 30 जून 2023 को। हमारी बैलेंस शीट एंड कब होती है? 31 मार्च की होती है बैलेंस शीट। तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने जो बचे हैं, उन 3 महीने में भी तो कुछ प्रॉफिट हुआ होगा ना। तो उन 3 महीने का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है कितना? 36,000। तो ये इस प्रॉफिट में भी इसका कुछ तो हिस्सा मिलेगा। तो अब उसकी बात हम आगे करेंगे, कैसे मिलता है, क्या मिलता है। फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या लिखा है, बी विल टेक ओवर द मोटर कार एट ₹50,000 एंड अ बैंक लोन ऑफ 1,50,000 इज टू बी अरेंज्ड फॉर द बैलेंस अमाउंट पेबल टू हिम ऑन हिज रिटायरमेंट। मतलब कि जब आदमी रिटायर हो रहा है तो उसके हिस्से की कैपिटल, रिवैल्यूएशन का अगर कुछ प्रॉफिट है वो, रिजर्व्स, गुडविल का हिस्सा, या जैसे ऊपर अभी प्रॉफिट की बात की थी, ये सारी चीज़ें वो ले जाएगा ना। अब तो अपने घर ले जाएगा, अब तो वो बिजनेस में पार्टनर ही नहीं है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि हम उसको, जैसे रफली मान लो कि उसको हमें 2 लाख रुपए देने थे, तो 2 लाख रुपए के लिए क्या बोल रहे हैं कि एक तो उसको 50,000 की ना मोटर कार दे देंगे। 50,000 की मोटर कार दे दी तो अभी भी कितने बचे? 1.5 लाख रुपए भी बचे। तो ये क्या कह रहे हैं, उसके लिए हम 1.5 लाख रुपए का बैंक से लोन ले लेंगे और वहाँ से वो पैसा चुका देंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है, सिक्स्थ पॉइंट। द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग आउट द कैश so that the capital of A and C be in the new profit sharing ratio। ठीक है, कैपिटल्स रीएडजस्ट करनी है, हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और नई बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन 30 जून 2023। ठीक है, मतलब 3 महीने के बाद बनाना है, 3 महीने के पहले की तो बनी ही हुई थी। तो हम स्टार्ट करते हैं ना रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट वैसे तो हमने एडमिशन में जो पढ़ा था ना, सेम वही है यहाँ पे भी बनाना है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, मेक श्योर पहले आप वो वाला लेक्चर देख लीजिए सो दैट आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आए।
चलिए स्टार्ट करते हैं। रीवैल्यूएशन के हमारे स्टार्टिंग के पॉइंट्स लिखे थे। सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, मशीनरी इज़ टू बी वैल्यूड एट 1,85,000। मशीनरी की वैल्यू हमें करनी है 1,85,000, जो कि पहले कितने की थी, 1,60,000 की। मतलब 25,000 से मशीनरी की वैल्यू बढ़ानी है। जब भी एसेट बढ़ता है कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है। बाय मशीनरी कितना, 25,000। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इसी पॉइंट में लिखा है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वुड बी 5,400। मतलब प्रोविजन, डाउटफुल डेट्स के प्रोविजन कितने हैं, 5,400 पे करने हैं। अभी अगर आप देखो तो कितने हैं, 4,000 पे प्रोविजंस हैं। मतलब 5,400 करने हैं, 1,400 रुपये से बढ़ा देना है। मतलब एक लाइबिलिटी बढ़ रही है 1,400 रुपये से, तो वो कहाँ जाएगी, डेबिट टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, फर्नीचर वॉज टू बी रिड्यूस्ड टू 6,000। फर्नीचर हमें 6,000 की वैल्यू पे करना है, जो कि पहले कितना था, 10,000। 10,000 का पहले था, अब 6,000 का करना है। मतलब 4,000 से कम करना है वैल्यू, डेबिट में चला जाएगा। और एक और साथ में लिखा हुआ है, प्रोविजन ऑफ 2,600 इज टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक अचानक से नया खर्चा आ गया है 2,600 रुपये का, जो पहले कहीं लिखा ही नहीं था। मतलब ये भी डेबिट में जाएगा। तो आइए दोनों को एंट्री कर देते हैं। 2,600 रुपये का तो नया खर्चा आ गया है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फेयर इनफ। इसके बाद 4,000 से हमारी मशीनरी नहीं, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, 4,000 से फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई। इतना रिवैल्यूएशन में आ गया। अच्छा, एक पॉइंट और लिखा था जो प्रिसाइसली रिवैल्यूएशन के लिए नहीं था, थोड़ा सटल दिया हुआ है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। 5th वाला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, बी विल टेक ओवर द मोटर कार एट 50,000। ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बट आप ये देखो, मोटर कार की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी लिखी है, 52,000 की, 52,000 की लिखी है। लेकिन बी जब ले जा रहा है ना मोटर कार, तो 50,000 रुपये पे लिया जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी वैल्यू 2,000 रुपये से कम हो गई है। 2,000 रुपये से कम हो गई है, तो ये भी कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा, 2,000 से टू मोटर कार। ठीक है, बस अब हम इसको बैलेंस कर देंगे। हमें अभी से दिख रहा है कि मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है। तो हम क्रेडिट साइड वाला अमाउंट दोनों साइड लिख देते हैं, दैट इज़ 25,000 एंड 25,000। इधर आप इसको प्लस करो, 1,400, 2,600, 4 + 4 8 और 10,000। 25,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, आपका प्रॉफिट आ गया 15,000। ठीक है, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट किसको जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स कौन कौन से हैं, ए, बी और सी। प्रॉफिट कितना है, 15,000। इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2:1। इस रेशियो में जब हम इस प्रॉफिट को बांटेंगे तो ये आ जाएगा 7,500, 5,000 एंड 2,500। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इसको बनाने के लिए ना हमें कुछ रफ वर्क भी करना है, तो वो साइमल्टेनियसली ना हम करते रहेंगे। पहले इसका फॉर्मेटिक बना लेते हैं, ए, बी, सी। यहाँ भी हो गया ए, बी एंड सी। ए, बी, सी, ये डेबिट वाला साइड है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए मैंने रूल क्या बताया था आप लोगों को, कि जब भी आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड में आती है, हर वो चीज़ जिससे आपकी कैपिटल डिक्रीज होती है डेबिट साइड में आती है। सिंपल। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हमेशा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। इनका पहले से कैपिटल दिया कितना था क्वेश्चन में, वो देख लेते हैं। 1,20,000, 1,60,000 और 70,000। तो आइए इसको कॉपी कर लें। 1,20,000, 1,60,000 एंड 70,000। ठीक है,
इसको मैं एडजस्ट कर दूँ 70,000, ठीक है। अभी जस्ट हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटा है तो उससे भी इनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी दे देते हैं इनको 7,500, 5,000 एंड 2,500, अभी जस्ट जो यहाँ पे दिया था, ठीक है, ये वाला प्रॉफिट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड में लिखे हुए हैं रिजर्व्स, 60,000 के रिजर्व हैं। एक बात मैंने आपको एडमिशन पढ़ाते टाइम बताया था, ओल्ड बैलेंस शीट में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब ओल्ड पार्टनर्स को मिलती हैं ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, ये रिजर्व्स हों, यहाँ पे अगर P&L दिया होता, कुछ भी और दिया होता, तो वो हम सारे पार्टनर्स को बांटते, मतलब ओल्ड पार्टनर्स को बांटते ABC तीनों को, किस रेशियो में, 3:2:1, दैट इज़ ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो अब अगर हम 60,000 को रिजर्व को बांट दें इनको बाय रिजर्व्स 3:2:1 में बांटेंगे तो ये सीधा सीधा 30,000, 20,000 एंड 10,000। बैलेंस मतलब कैपिटल का अमाउंट दे दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे दिया और रिजर्व का भी पैसा बांट दिया। अब हम आते हैं ना वर्किंग नोट्स में और हम काम करते हैं थोड़ा गुडविल के ऊपर कि गुडविल का क्या सीन है। वर्किंग नोट्स, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे गुडविल की। अब क्वेश्चन में आते हैं ऊपर, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट ₹27,000, ठीक है। B's शेयर ऑफ द सेम वॉज टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ A एंड C एंड और प्रॉफिट्स आपके लिखे हुए थे 3 महीने के 36,000। अब गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और ये भी बताया था कि इसके लिए हमें पहले रेशियो लेने होते हैं कि किसने कितने रेशियो में गेन किया। देखो जब बी रिटायर हो रहा है तो बी के जाने से ए और सी ने कुछ गेन किया होगा, कितना गेन किया होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके हम गेनिंग निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो दिया है 3:2:1 और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है 3:2 ए और सी का, तो अभी हम इनका गेनिंग रेशियो निकालते हैं और उसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं। गेनिंग रेशियो निकालते हैं, बी तो रिटायर हो रहा है तो गेन कौन करेगा, ए गेन करेगा और सी गेन करेगा, ठीक है। न्यू रेशियो कितना था इन लोगों का 3:2 और ये न्यू रेशियो है, और ओल्ड रेशियो कितना था 3:2:1, क्योंकि पहले तो 3 पार्टनर्स थे, ये ओल्ड रेशियो था। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं तो हमें गेन मिल जाता है। अब ए का गेन निकालें अगर 3/5 माइनस 3/6, that will be 30, 10 minus 3 is 15, 3/30। सी का गेन निकालेंगे तो आएगा आपका 2/5 माइनस 1/6, अगेन एलसीएम ले लिया इधर 30, 12, विच मीन्स हमारा गेनिंग रेशियो क्या आ गया, गेनिंग रेशियो आ गया 3:7। ये गेनिंग रेशियो है ए और सी का, ए और सी ने इस रेशियो में गेन किया है। अब गुडविल की बात करते हैं। फर्म की गुडविल कितनी थी 27,000, फर्म्स गुडविल थी 27,000, लेकिन हमें पूरे फर्म की गुडविल से कोई मतलब नहीं है, बी की गुडविल से मतलब है। बी कितने शेयर के लिए था, बी का शेयर था 2/6, तो बी की गुडविल कितनी हो गई 27,000 इंटू 2/6, दैट इज 9,000। बी की गुडविल कितनी हो गई 9,000। अब ऐसे देखो, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी हुआ था, ये जो 9,000 रुपये है ना, अब ये इसको मिलेंगे और देगा कौन कौन, ए और सी। इसका कुछ पार्ट ए देगा और कुछ पार्ट सी। किस हिसाब से ये पार्ट डिवाइड होंगे, इनके गेनिंग रेशियो में। देखो जितना बी के जाने से इन लोगों को गेन हुआ है उसी तो रेशियो में ये लोग पैसे देंगे ना बी को, तो गेन किस रेशियो में हुआ है 3:7, तो 9,000 इंटू 3/10, 9,000 इंटू 7/10, तो ये आपका हो जाएगा 2,700 और ये हो जाएगा 6,300। कहने का क्या मतलब है, ए से हमें लेना है 2,700 रुपये और सी से लेना है 6,300। इसकी जर्नल एंट्री भी लास्ट क्लास में मैंने बताया हुआ था, लास्ट लेक्चर में, मैं फिर से लिख देती हूँ।
A's capital account debit, C's capital account debit to B. जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको अभी पैसे दे देते हैं, इसलिए उसको क्रेडिट कर रहे हैं। कितने से? 9,000 से, ठीक है। और जो पार्टनर्स अभी रिटायर नहीं हो रहे, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, लेकिन इनको फ्यूचर में प्रॉफिट होता रहेगा, उनसे अभी पैसे ले लेते हैं, इसलिए इनको डेबिट कर रहे हैं। ए को 2700 से और बी को 6300 से। अब सेम इसी चीज़ की बस हमें एंट्री कर देनी है अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आइए, बी को तो पैसे मिले हुए हैं, तो बी के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? बाय एज कैपिटल 2700 बाय सीज कैपिटल, सी ने भी पैसे दिए हैं और ए ने भी पैसे दिए हैं, 6300, ठीक है। और इनके पॉइंट से अगर देखो, ए और सी के पॉइंट से देखो, तो इनके तो पैसे डेबिट हो रहे हैं ना, कम हो रहे हैं, तो ये तो बी को पैसे दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए ने कितना दिया है? 2700 और सी ने कितना दिया है? 6300। अभी भी हम लोगों को एक चीज़ का हिसाब करना बाकी है, जो कि था प्रॉफिट। प्रॉफिट क्वेश्चन में लिखा हुआ था कितना? 36,000। तो आइए अब प्रॉफिट का भी हिसाब कर लेते हैं। प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा है, बस इतना लिखा है, द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट वॉज एस्टिमेटेड एट 36,000। तो 36,000 जो आपका प्रॉफिट है, इसमें तीनों का शेयर निकाल दीजिए। 3/6, 36,000 इंटू 2/6 और 36,000 इंटू 1/6। ए, बी और सी का 18,000, 12,000, 6,000 आ जाएगा। सीधे सीधे मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देती हूँ इसको। बाय P&L सस्पेंस 18,000, 12,000, 6,000। PL सस्पेंस क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने? इसलिए लिखा हुआ है PL सस्पेंस क्योंकि अभी 3 महीने के बाद ही हमने प्रॉफिट निकाल दिया, बट एक्चुअल प्रॉफिट तो हमें ईयर एंड के बाद मिलता है ना बेटा, तो इसीलिए PL सस्पेंस लिखते हैं इसको। अब बस सारी एडजस्टमेंट्स हो गए। अभी हमें पार्टनर्स की, जो न्यू पार्टनर्स की न्यू पार्टनर्स नहीं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ना, उनकी कैपिटल को रीएडजस्ट करना है, बट उसके पहले ना इसको बैलेंस कर देते हैं। अब आप इसको बैलेंस करेंगे ए का, तो आपको टोटल फिगर मिलेगा 1,75,500, 2,06,000 बी का, और सी का होगा आपका 88,500। डेबिट साइड माइनस करके यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। अच्छा देखो, ए और सी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, दे विल कंटिन्यू इन द बिजनेस अभी आगे, ठीक है। तो इनको हमें पैसे रिटर्न नहीं करने, इनका तो हमें बैलेंस क्रिएट कर देना है। टू बैलेंस कैरी डाउन, तो मैं लिख देती हूँ टू बैलेंस कैरी डाउन। 1,75,500 में से आप 2700 माइनस कर लो, आपका आ जाएगा 1,72,800, ठीक है। ऐसे ही सी का 88,500 में से 6300 माइनस कर लीजिए, तो आपका आएगा 82,200। यहाँ पे भी आप बैलेंसिंग मतलब पूरा फिगर लिख लो, 1,75,500, 2,06,000 एंड 88,500। अब बात करते हैं बी की, बी ही मेन है। अब देखो, बी को हम उसका बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालना है हमें, बी को तो हमें पैसे वापस करने हैं। 2,06,000 रुपये हमें बी को वापस करने हैं। वापस कैसे करने हैं? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था कि 50,000 रुपये की गाड़ी दे देनी है और 1.5 लाख रुपए का लोन ले लेना है। तो पहले गाड़ी दे देते हैं, 50,000 रुपये की गाड़ी तो दे दी, अभी भी 1,56,000 रुपीज़ बचे हुए हैं। तो हम बैंक लोन से जो इसको पैसे देंगे ना, वो सिर्फ 1.5 लाख नहीं देंगे, 1,56,000 देंगे बैलेंस करने के लिए। अब ये 6,000 एक्स्ट्रा कहाँ से आए, ये बात मैं बैलेंस शीट बनाते हुए आपको बता दूंगी। अब लास्ट पॉइंट पे आइए क्वेश्चन के, जो क्या बोल रहा है कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग आउट द कैश सो दैट द कैपिटल ऑफ ए एंड सी बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेम काम बेटा हमने एडमिशन में कर रखा है पहले से, कि जो पार्टनर्स रिमेनिंग है या जो नया पार्टनर आया उसके अकॉर्डिंग आप
पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करते हो, ठीक है। वही काम हमें यहाँ भी करना है। तो अब बी का तो पूरा हिसाब क्लियर हो गया है, ए और सी का हमें कैपिटल अलाइन करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो जो बैलेंस कैरी डाउन किया था ना, पहले तो उसी को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,72,800 और 82,200। बी का तो अब कुछ होना नहीं है। अब ज़रा हम वर्किंग नोट में जाएंगे और नई कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। ए की कैपिटल कितनी आ रही है 1,72,800, मतलब अभी इतनी बची है। और सी की कैपिटल कितनी है 82,200। दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 2,55,000। तो अब फर्म की कैपिटल कितनी हो गई 2,55,000। प्लीज़ मेक श्योर कि अब बी फर्म में है ही नहीं, तो अब फर्म की कैपिटल कितनी है 2,55,000। इसी 2,55,000 को हमें न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग करना है, मतलब कि 3:2, दैट इज़ आवर न्यू रेशियो, इसके अकॉर्डिंग करना है। तो बस सिंपल सी बात है, 2,55,000 इंटू 3/5 एंड 2,55,000 इंटू 2/5। ये आपका आ गया 1,53,000 ए की कैपिटल, और सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 1,02,000। बस इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टू बैलेंस कैरीड डाउन 1,53,000 और यहाँ पे कितना 1,02,000। अब देखो कहने का क्या मतलब है, अभी ए की कैपिटल कितनी है 1,72,800, होनी कितनी चाहिए 1,53,000। अभी ज़्यादा है, कम होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, जो एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट कितना आ रहा है यहाँ पे, माइनस करेंगे तो आएगा 19,800। ये पैसे हम ए को वापस कर देंगे टू बैंक, ठीक है। सी का देखिए, सी की कैपिटल कितनी है अभी 82,200, होनी कितनी चाहिए 1,02,000, मतलब इसकी कैपिटल कम है, ज़्यादा होनी चाहिए। तो इससे क्या करेंगे, पैसे मंगवा लेंगे। कितना, अगेन इसको माइनस करोगे तो सेम फिगर आ रहा है 19,800। तो हम ए को 19,800 रुपये दे देंगे और सी से उतने ही पैसे मंगवा लेंगे। बस ये आपका ऑलरेडी बैलेंस है 1,02,000। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ख़त्म हो गया। लास्ट बचती है हमारी बैलेंस शीट। जल्दी से बैलेंस शीट बनाते हैं एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। मशीनरी सबसे पहले लिखते हैं। मशीनरी आप लोगों को याद होगी, मशीनरी की कॉस्ट 1,85,000 थी। हमने इसका रीवैल्यूएशन में मतलब इसको रीवैल्यू किया था, 25,000 से बढ़ाया था। पहले 1,60,000 थी शायद, और अब 1,85,000 हो गई है, ठीक है। फर्नीचर की वैल्यू हमने कम कर दी थी 6,000 पे, इसका भी हमने रीवैल्यूएशन किया हुआ था। अभी जो जो याद आता है उतना लिखते हैं, बाकी फिर देख लेंगे। इधर कैपिटल की बात करें तो ए और सी की कैपिटल अभी हमने निकाली 1,53,000 और 1,02,000। अब हमें नई कैपिटल ही लिखनी है, ठीक है, पुरानी कैपिटल से मतलब नहीं है। 1,53,000 और 1,02,000, जो कि दोनों मिला के हो गई 2,55,000। बी की कैपिटल क्या बची है, अब नहीं बची है। अब बैंक का क्या हुआ है उसकी बात अभी करते हैं। चलिए अब हम ऊपर जाते हैं और बैलेंस शीट देखते हैं कि क्या बच रहा है। लाइबिलिटी साइड की बात करें तो कैपिटल हमने लिख लिया है। रिजर्व क्या बचा है, नहीं, रिजर्व हमने बांट दिए थे। क्रेडिटर्स 90,000 के थे, कोई चेंज हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज क्रेडिटर्स को हम लिख देंगे 90,000। क्रेडिटर्स 90,000, फेयर इनफ। अच्छा, 2,600 का ना हमने एक एडिशनल लाइबिलिटी लिखी थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम से, तो उसको भी लिख देंगे यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,600 से, ठीक है। और देखते हैं क्या हुआ है। बैलेंस शीट पे वापस आते हैं। बैलेंस शीट में हमने
मशीनरी लिख लिया है ऑलरेडी, हाँ पेन चेंज कर दूँ, मशीनरी हमने ऑलरेडी लिख लिया है, फर्नीचर हमने लिख लिया है। मोटर कार, मोटर कार क्या लिखेंगे हम, नहीं लिखेंगे। हमने इसके 2000 जो कम हुए थे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा दिया, और जो बचे हुए 50,000 की मोटर कार थी वो तो हमने बी को दे दिया ना, तो अब इसको तो लिखना ही नहीं है, ख़त्म हो गया। स्टॉक कितने का है, 1,84,000 का, इसको अभी लिख देते हैं। डेटर्स कितने के हैं, 80,000 के थे। प्रोविज़न 5,000 की जगह हमने रिवैल्यूएशन में इसको बढ़ा दिया था 1400 से, मतलब 5,400 का प्रोविज़न हो गया था, तो मेरे डेटर्स थोड़े से कम हो जाएंगे। डेटर्स लिखने हैं। कैश एट बैंक में क्या चेंजेस होंगे उसकी बात करते हैं। अभी हम स्टॉक और डेटर्स लिख देते हैं फिलहाल। स्टॉक की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज़ लिख देंगे 1,84,000। डेटर्स की बात करें तो डेटर्स थे हमारे 80,000 के, और प्रोविज़न हमने बढ़ा दिया था 4,000 से 5,400 कर दिया था, तो 5,400 का प्रोविज़न माइनस करेंगे, आपके डेटर्स हो जाएंगे 74,600 के। अभी इसके बाद हम ना, हमारा एक और नई चीज़ ऐड हुई है, दैट वाज पीएल सस्पेंस अकाउंट। ये भी हमें देना होता है यहाँ पे कितना, 36,000, जो कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था, पीएल सस्पेंस 36,000, वो लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट, कैश एट बैंक। अब देखो कैश एट बैंक क्वेश्चन में दिया कितना था, क्वेश्चन में तो चलो कैश एट बैंक आपका दिया है कितना, 18,000 रुपये। अब देखो हमारा कैश एट बैंक एक्चुअली कितना हुआ, यहाँ पे अगर मैं इसका रफ करूँ, 18,000 कैश पहले से था, बैंक में पैसा पहले से था, ठीक है। अब याद करो हमने बैंक से लोन लेना था 1,50,000 का, तो हमने बैंक से लोन ले लिया 1,50,000 का, इसको मैं कैश एट बैंक कर देती हूँ, ठीक है। 18,000 पहले से थे, 1,50,000 का लोन ले लिया मैंने, ठीक। अब कितने हो गए बेटा, 1,68,000, ठीक है। लेकिन याद करिए हमने बी को पैसे 1,50,000 नहीं दिए हैं, 1,56,000 दिए हैं। पार्टनर्स कैपिटल में जाइए और ये देखिए, हमने बी को बैंक से जो पैसे दिए हैं ना, वो 1,56,000 दिए हैं, तो 1,68,000 यहाँ पे हो गया अगर मेरे पास, तो फिर माइनस हो गया कितना, 1,56,000 माइनस हो गया, इसमें से बचा कितना, 12,000 रुपये बैंक में बचा। इसके बाद फिर याद करिए कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे अगर जाएं तो हमने ए से 19,800 रुपये मंगवाए, सॉरी वापस कर दिए थे ए को, मतलब ये माइनस हो जाएगा, और सी से 19,800 रुपये मंगवाए थे, तो इसका इफेक्ट वैसे कुछ पड़ेगा नहीं, लेकिन तब भी आपको दिखाने के लिए मैं लिख देती हूँ, क्योंकि हमने ए को पैसे वापस कर दिए थे 9,800 प्लस सी से पैसे मंगवा लिए थे 9,800, ऑल्दो आइडियली मेरा नेट इफेक्ट कुछ नहीं पड़ा, तो अब मेरे पास बैंक में कितने पैसे हैं, 12,000 रुपये, ठीक। तो यहाँ पे मैं कैश एट बैंक में कितना लिख दूंगी, 12,000, ठीक है, सही है। लेकिन बैंक से लोन भी तो लिया ना मैंने, बैंक से 1.5 लाख रुपए का लोन भी तो लिया, तो लोन मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, तो उसको मैं क्रेडिट साइड पे लिख दूंगी, बैंक लोन 1,50,000। बस बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है मेरी। इसको आप लोग टोटल कर लीजिए, इसका टोटल आएगा 4,97,600, 4,97,600। दैट वॉज योर कंप्लीट क्वेश्चन। ये आपकी बैलेंस शीट थी, आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये है आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड दिस वॉज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपके वर्किंग नोट्स हैं। हाँ, आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बट अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो आप मान के चलो कि आपका रिटायरमेंट कंप्लीट हो गया है। किसी भी पॉइंट में थोड़ा सा भी डाउट हुआ हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई।
और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. हैप्पी लर्निंग.